जब एक नन्हा जीवन आपके भीतर पलता है तो सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा भी बदलती है। थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी थकावट और साथ ही एक अनकही खुशी भी होती है। जो जीवन आपके अंदर पल रहा है वो सिर्फ एक बच्चा नहीं, वो आपकी ताकत है, आपकी पहचान है। तो हमें इस सफ़र को समझना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका सिंह। आज हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको टॉपिक हमारा पता चल ही गया है कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। तो प्रेगनेंसी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक नेचर है फीमेल बॉडी का। इसमें देखिए, जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है तो कई महीनों पहले से हमारी बॉडी खुद को तैयार करना शुरू कर देती है ना? फिर जब एक्चुअल में प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसमें हार्मोन्स बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनका लेवल्स कम ज़्यादा होता है, ताकि वो हमारे लिए जो बच्चे का निर्माण होता है, बच्चे का जो विकास होता है, वो सही रूप से हो सके। हमारी बॉडी प्रेगनेंसी को कैरी कर सके 9 महीने तक बच्चे के लिए, और एक माँ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमारी बॉडी उपलब्ध करा सके, उस तरीके से रिएक्ट कर सके। तो बदलाव बहुत सारे होते हैं, उसमें हमें कई सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, किस तरीके से हमें अपना ध्यान रखना है। लेकिन ये समझना है कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ भी ऐसे ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो जाना है कि हमें ये नहीं खाना है, पूरे टाइम आराम करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें एक्चुअल में कैसे केयर करनी है, पहली चीज़ हमें समझना है कि महिला का जो शरीर होता है वो इतना ताकतवर है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो बियॉन्ड, मतलब कि वो ईश्वरीय शक्ति है जो महिला को एक ऐसी ताकत दी हुई है उसने, जो हर किसी के पास नहीं है और जिसे समझना इतना आसान भी नहीं है। मेडिकल साइंस आ गई है, हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कोई परेशानी आने वाली है उसको हम समझ सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रक्रिया है जो ईश्वर की एक ऐसी देन है, ऐसी उसकी कृपा है, जिसको हर कोई आसानी से समझ ही नहीं सकता। तो हमें समझना होगा कि जब हमें भगवान ने ये वरदान दिया है तो हमारी बॉडी को उस तरीके से बनाया है उसने, उस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमें मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। कई लोगों को लगता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हमें कहीं ये न्यूट्रिशन, हमें सारी चीज़ें, खान-पान अच्छा रखना होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना होता है। लेकिन आपको पता है, आपने देखा होगा, कोई माँ जो बहुत कमज़ोर है, कुपोषित है, और जब उनके बच्चे होते हैं तो वो बहुत हेल्दी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब फ़ीटस बनता है, जब बच्चा बनना शुरू होता है हमारी बॉडी में, तो एक प्लेसेंटा होती है, जिसको हम गर्भनाल भी बोलते हैं, वो उसके द्वारा बच्चे तक खाना पहुँचता है। खाना-पीना जो भी पोषक तत्व हैं वो। तो वो बच्चा अपनी सारी नीड्स पूरी करता है उसके थ्रू। उसे नहीं, वो सब नहीं है कि न्यूट्रिशन कम है तो वो कम लेगा। वो माँ के शरीर से जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो बच्चे तक जाते हैं और बच्चे का विकास होता है। हाँ, कुछ चीज़ों में रेयर केसेस होते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि माँ का शरीर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर परेशानी से लड़ सकता है। इसलिए हमें कुछ भी ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक सही गाइडेंस की, सही नॉलेज की, यहाँ-वहाँ हर किसी की बात में आके कुछ भी हमें गलत-सलत चीज़ें नहीं कर लेनी है। तो देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है, बहुत सारे फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। शुरुआत में वॉमिटिंग होती है, नोशिया होता है, सुबह-सुबह मॉर्निंग सिकनेस होती है। हमारा जो पेशाब का नियंत्रण है उसमें भी कुछ बदलाव आते हैं। हम अपने यूरिन को कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते, बार-बार यूरिन पास होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब कि कमर दर्द होना, पेट दर्द होना, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये कहीं भी कोई बीमारी का, कुछ भी गलत हमारे शरीर में हो रहा है, इस चीज़ का संकेत नहीं है। ये एक, क्योंकि हमारे, अब देखो ना, एक शरीर में दूसरा शरीर का निर्माण हो रहा है, एक नई ज़िंदगी बन रही है। तो कुछ चीज़ें तो थोड़ी बहुत प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी, कुछ चीज़ें तो हमें सहन करना होगी, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ये पहली चीज़ हो गई कि कुछ भी बहुत आसानी से प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन साथ में हमें ये भी समझना है कि जब एक नए जीवन का निर्माण हो रहा है, हमारी बॉडी कोई नई चीज़ बना रही है, इतनी सारी, पूरा एक बच्चा, एक ह्यूमन बीइंग, जैसा हमारा शरीर है वैसा शरीर एक अंदर बन रहा है, तो उसके हिसाब से हमें माँ का और बच्चे का ख़्याल रखना होता है। अब वो ख़्याल हमें कैसे रखना है, हम उसके बारे में बात करते रहते हैं। हमें 5 चीज़ें याद रखनी है, जिसमें पहली हो गई फैमिली सपोर्ट। आपके हस्बैंड का आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले, क्योंकि स्ट्रेस, हम सबसे पहली चीज़, अगर प्रेगनेंसी में हम मानते हैं ना कि प्रेगनेंसी हुई, अब हमें अपनी केयर करनी होगी, ये करनी होगी। पहली चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है।
तो इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत हेल्प करता है। हस्बैंड और वाइफ़ के बीच की जो रिलेशनशिप है वो बहुत मैटर करता है। तो आपको खुश रहना है। खुश रहने के लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने हस्बैंड से बहुत सारी बातें करनी है। हस्बैंड को भी चाहिए कि वो उस तरीके से आपकी केयर करे, सिर्फ़ आपको सेफ़ फ़ील कराए, अच्छा फ़ील कराए। उसके बाद हमें प्रॉपर खाना लेना है। उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बाहर का खाना छोड़ देना है, घर का अच्छा शुद्ध खाना खाना है। उसमें बहुत ज़्यादा इस पे नहीं जाना हमें कैसी डाइट लेना है, ये खाना है, वो खाना नहीं खाना। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको उस टाइम पे मना की जाती हैं या फिर आपको कम खाना होता है। जैसे कुछ स्पेसिफ़िक फ्रूट्स हो गए, लेकिन आपको अच्छे से फल, सब्जियाँ खानी हैं, घर का शुद्ध अच्छा खाना खाना है। अगर आपकी कोई गलत आदत है खाने से रिलेटेड, वो आपको छोड़ देना है, जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बात करने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है, ताकि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स अच्छे से बाहर निकलें, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से, पोषक तत्व अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो पाएँ। इसके अलावा आपको अच्छी नींद लेना है, भरपूर नींद। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, शायद हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम यहाँ-वहाँ, यहाँ दवाई ले लें, इस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, ये टेस्ट करवा, इन सब पे हमारा फ़ोकस रहता है। लेकिन जो छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और जो हम आसानी से कर सकते हैं, वो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें करना क्या है कि अच्छी नींद लेना है, रात को हमारा सोने का एक रूटीन बनाना है, इस टाइम पे सोना है, दिन में हमें आधा घंटा, पौना घंटा सोना है, वो हमारा एक रूटीन होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा-सा हमें मेडिटेशन करना है, वही जो हमने पहले बात की स्ट्रेस के लिए, तो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में होती है, बच्चे तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचेगी तो उसका जो मानसिक विकास है वो अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद कुछ जो आपको मेडिकेशंस के तौर पे लेना है, उसमें आपको अपने फॉलिक एसिड जो डॉक्टर शुरुआत में देते हैं, फॉलिक एसिड मस्ट है, आपको लेना है। वो आपके बच्चे के मानसिक और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके विकास में बहुत मदद करता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें देखना है, आयरन डिफ़िशियंसी ना हो उस हिसाब से हमें अपना खाना लेना है। आपको टाइम पे जो भी आपकी सोनोग्राफ़ी होनी है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट टेस्ट होना है, वो टाइम टू टाइम कराना है, डॉक्टर से कंसल्ट करके, और खुश रहना है। ये चीज़ें आपको बहुत इस आपका जो ये प्रेगनेंसी का पूरा सफ़र है, इसको बहुत खूबसूरत बना देगा। देखिए, चीज़ें होंगी, थोड़े से बदलाव होंगे, मेंटल स्ट्रेस आएगा, शारीरिक काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, कभी पीठ में दर्द होगा, कभी आपको पेट दर्द होगा या फिर कुछ भी अलग ऐसा फ़ील होगा, थोड़ी-सी इरिटेशन टाइप भी होगी। गर्भावस्था एक फ़िज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि एक स्वाभाविक अवस्था है। इस दौरान कई बदलाव होते हैं जो आपको थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल महसूस कराते हैं। लेकिन ये सब कुछ सामान्य है, ये कोई बीमारी का संकेत नहीं है, बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होता है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें लेकिन साथ में ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम वेले हो जाना है कि नहीं हम तो एकदम सारी चीज़ें नॉर्मल, ठीक है। लेकिन मैं बस आपको इस वीडियो में मुझे बताने का ये पर्पज़ था कि एक महिला का शरीर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ताकतवर होता है कि जिसकी हम कोई आँकड़ा नहीं लगा सकते। तो बहुत आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि माँ को कोई थायरॉइड, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, ये सारे कुछ कंप्लेंट्स हैं, या फिर कुछ पहले कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, पुराने पहले कोई डिलीवरी हुई है उससे रिलेटेड कोई, तो ये चीज़ें रहती हैं जिनका हमें सही तरीके से पूरी उस प्रेगनेंसी की जर्नी में हमें ध्यान रखना होता है। उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे एक नॉर्मल बेबी को विकास के लिए और एक नॉर्मल बेबी को जन्म देने के लिए हमें तैयार करना होता है। ये एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन नॉर्मली सारी चीज़ें सही होती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डर-डर के नहीं रहना है तो खुश रहना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाना है, हो सके तो कुछ अच्छी एक्सरसाइज़ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ होती हैं, हर किसी से सुन के नहीं करना है, आपको साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ सेफ़ है वही करनी है। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज़ भी लेके आने वाले हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो डाउट्स हैं, हम साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जो भी सही जानकारी है वो आप तक पहुँचाएँगे। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और खुश रहिए, अपनी प्रेगनेंसी को एन्जॉय करिए। देखिए, जब किसी औरत को ये पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो उसकी फीलिंग्स बदल जाती हैं, उसके इमोशंस बदल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और मैं आपको बता दूँ, एक महिला का शरीर सिर्फ़ एक शरीर नहीं है, ये एक संपूर्ण शक्ति है, और माँ बनना इस शक्ति का एक सबसे खूबसूरत प्रमाण है। तो हमें इसको एन्जॉय भी करना है, सिर्फ़ हमें इस भय में, इस डर में नहीं रहना है।
अच्छे से एंजॉय करना है। अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या जो भी आपके डाउट्स हैं, क्या आपको चाहिए आने वाली वीडियोज़ में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आई है तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। गुड लक।